नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली हिंसा के दौरान एक आईबी अधिकारी की हत्या हो गई है। चांदबाग इलाके में नाले से आईबी अधिकारी का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर का शव नाले में फेंक दिया गया। दिल्ली में 3 दिन जबरदस्त हिंसा हुई थी और इस मामले में एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये है कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर की भी इस हिंसा के दौरान हत्या कर दी गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर का नाम अंकित शर्मा है और पत्थरों से हत्या करने के बाद उनके शव को नाले में फेंक दिया गया, जो आज बरामद किया गया है। नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। नरेश, क्या जानकारी है? देखिए, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में इनकी तैनाती थी और असिस्टेंट के पद पर ये तैनात थे। लगातार ये भी जानकारी मिली है कि ये अंडर ट्रेनिंग थे और जिस रोज ये बवाल शुरू हुआ था चांदबाग में, ये अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे। दिल्ली हेडक्वार्टर में इनकी पोस्टिंग थी, वहां से ये लौट रहे थे और जैसे ही चांदबाग शेरपुर के आसपास पहुंचे तो वहां पर दंगाइयों ने इनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनको बुरी तरह से पीटा। काफी बुरी तरह से पीटने के बाद इन्हें वहां पर एक नाला था, वहां पर इनको डंप कर दिया गया और वहां से आज जाकर के उनका जो शव है वो बरामद हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे भी कई मामले हैं जिसके बारे में पुलिस को भी जानकारी काफी समय बाद मिल रही है। हो सकता है कि अभी कुछ और ऐसे मामले हमें देखने को मिले। हालांकि हम यही दुआ कर रहे हैं कि ऐसा कोई मामला और सामने ना आए, लेकिन हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह की हिंसा का शिकार हुए, जिनको मार करके फेंक दिया गया और उनकी मौत अभी पुलिस के ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरीके से तमाम चीजें हमें सामने आ रही हैं और काफी लोग घायल भी हुए हैं। जो सरकारी आंकड़ा आया है वो तक 22 मौतों का सामने आ चुका है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इसी बात की उम्मीद की जा रही है। जिस तरीके से आज आईबी में कार्यरत एक कर्मचारी की वहां पे बॉडी मिली है, उसी तरीके से और भी कहीं ऐसे तो कुछ लोगों को जो है घायल नहीं किया गया या फिर इस दौरान नरेश, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूं कि क्या स्पेसिफिकली किसी का नाम सामने आ रहा है इसमें? अभी तक कोई किसी की भूमिका सामने आई है? स्पेसिफिक होकर पूछ रहा हूं ये मैं। देखिए रोहित, अगर मैं बताऊं तो अभी तक स्पेसिफिक इसमें ऐसा कुछ सामने आया नहीं है कि किसने ऐसा किया, क्योंकि दंगाइयों की कोई शक्ल नहीं होती है और जो दंगा करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है। तो साफ तौर पर ये कहना भी मुश्किल है कि आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन हमारे जो जानकार जो सूत्र हैं इलाके में वो यही बता रहे हैं कि दंगाइयों ने अचानक उनको पकड़ा, उनको मारा और उसके बाद उनको नाले में डंप करके वहां से वो लोग फरार हो गए। ठीक है नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर की भी हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, जैसा कि नरेश ने बताया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब हिंसा हुई तो वो वहां पर कुछ जानकारी जुटाने लगे। इस दौरान हिंसक भीड़ पहुंची, उनके साथ मारपीट की, बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद अंकित शर्मा को नाले में फेंक दिया गया और अब शव बरामद किया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली